ज़रूरी तो नहीं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हो। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से ही होता रहा तो फिर हम ज़िंदगी का असली मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, एक बार दोबारा से स्वागत है आप लोगों का अपने रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। और मॉर्निंग का टाइम हो गया है तो सुबह के कामों की भी शुरुआत हो चुकी है। तो दिन है रविवार का और तारीख हो गई है 28 अप्रैल है। सुबह का टाइम हो गया है 6:30 बजे का। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो आज मैंने ऐसा क्यों बोला ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आज मैंने स्टार्टिंग में ये शब्द क्यों बोले हैं। तो दोस्तों, जब हमें चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। सोचते हम कुछ और ही हैं, हो कुछ और ही जाता है। तो ऐसे में अपने आप को कैसे संभालें? तो या तो फिर हम भगवान पे भरोसा रख सकते हैं, या तो हमारा जो आत्मविश्वास है, और हमारा आत्मविश्वास जो है वो भी सिर्फ भगवान के भरोसे पे ही मजबूत होता है। अगर हम चाहें कि हम खुद से कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल हम लोगों के साथ। तो जैसे मैं हो गई और बच्चे हो गए, सबसे जुड़ी बातें हैं। तो आजकल हम लोगों की तबीयत ना बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। हम लोग कुछ सोचते हैं और है, हो कुछ और ही जाता है। मतलब हमारे मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा कुछ उल्टा ही हो रहा है। और यही होता है कि जब परेशानियाँ आती हैं तो साथ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अपने आप को कैसे मजबूत रखें और कैसे अपने आप को संभालें? तो अभी मेरी जो हालत है, जो कंडीशन है, मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी ना तो शायद आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो इतना मुझे फ़ीवर इस टाइम पे हो रहा है, इतना फ़ीवर हो रहा है कि अभी भी जस्ट जब मैं काम कर रही थी उस टाइम पे मुझे कम से कम 103 या 104 बुखार थे। फिर भी मैं कंटिन्यू काम में लगी हुई थी। क्यों लगी हुई थी? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि जो है मेरे परेशानियों का सामना इनको ना करना पड़े। इनको कहीं ऐसा ना फील हो कि हाँ मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ तो अब ये सब अकेले हो गए हैं। तो इसलिए मैंने अपने आप को मजबूत रखा है और अपने कामों को जारी रखा हुआ है, अपने जो है परेशानियों को छिपाते हुए। क्योंकि जब जो है हम घर में जो होते हैं ना, मेन होते हैं, अगर हम ही बीमार पड़ जाएंगे, जैसे कि हम गृहिणी होते हैं, हमारे हाथों में भले ही जो है सब कुछ नहीं होता है, पर जितने भी घर के काम होते हैं छोटे मोटे, वो सारे काम हमारे ही हाथों में होते हैं। अगर हम ही इससे पीछे हट जाएंगे फिर कौन आगे बढ़ के ये सारा काम करेगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड हमें रोज़ जो है काम करके दें। और किसी किसी के हस्बैंड तो होते भी हैं, चलो 1-2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, पर मेरे घर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि घर का जो भी काम है मैं ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग से कोई भी काम नहीं किया है, तो अभी तक भी वो नहीं कर पाते हैं। उनको नहीं जो है करना आता है, शायद वो करना भी नहीं चाहते हैं। अगर कोशिश करें तो शायद हो भी जाएगा, लेकिन कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। पर एक काम ज़रूर कर लेते हैं कि सुबह सुबह मेरे नहाने से पहले ही उन्होंने दोनों बच्चों को जगा दिया है। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टियां होती है ना, उस दिन उनको बच्चों पे ज़्यादा ही प्यार आ जाता है और फिर बच्चों को जगा के वो सो जाते हैं। तो अभी मैं नहा के आई थी, पूजा वगैरह हो गया हमारा, और उसके बाद जो है देखा कि दोनों बच्चे खड़े हुए हैं। तो आज मुझे बच्चों को देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। क्योंकि भी मुझे सारा काम पड़ा हुआ है और ये दोनों जब उठ जाते हैं ना, फिर कोई भी काम मैं ढंग से कर नहीं पाती हूँ। हालांकि अभी 4-5 साल के हो गए हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा जो है 6 साल का है और ये जो है 5 साल का है। फिर भी जो है अभी दोनों जहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं ना, कोई भी काम हो नहीं पाता है। और मेरे सिर पे ना आज बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो ये देख सकते हैं जितने भी सारे सूट रखे हुए हैं, ये सारे सूट मुझे चेक करके देने हैं। और पता नहीं ये आज जाएंगे कि कल जाएंगे, ये भी नहीं पता है। पर मेरा तो यही है कि मुझे ये सारे सूट आज ही कंप्लीट करने हैं। तो ये धागे वाले सूट हैं, इसमें छोटे छोटे से धागे होते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था, पहले भी मैं ये काम करती थी। तो 1 महीने से काम बंद हो गया था, दोबारा से फिर आ गया है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर इतने दिन के बाद काम आया था तो फिर मैंने मना नहीं किया। क्योंकि अगर मना कर दो ना, आजकल हर जगह इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप जो है एक काम के लिए थोड़ा सा भी मना कर दो ना, तो उसको करने वाले हज़ारों आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये सारा करना पड़ रहा है। और मैं इसको देख रही हूँ ना, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। क्योंकि अगर
खुद का शरीर साथ देता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर खुद ही ढीले पड़ो तो हो जाती है दिक्कत। यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं कचौड़ियाँ, तो मूंग दाल की कचौड़ियाँ और आलू की कचौड़ियाँ बनी है। आज मेरी जेठानी ने बनाया है, तो दोनों बच्चे खा रहे थे। साथ में मैं काम भी कर रही थी और साथ साथ में बच्चों को जो है पढ़ाई भी करा रही थी, क्योंकि जो है फिर ये काम मेरा शाम तक चलेगा, लगभग 4-5 बजे तक। तो मैंने सोचा कि काम के साथ साथ में ये भी काम फिनिश कर लेती हूँ। तो कितने गई किधर सोफे तले। और अब दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो अब जाके मेरा सारा सूट कंप्लीट हो गया था। 2 बार मैंने दवाई ली, थोड़ा सा आधा घंटा मैंने रेस्ट भी किया, क्योंकि दवाई लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी थी। तो दवाई लेके मैं थोड़ा देर रेस्ट में करके और फिर दोबारा से आ गई हूँ। तो अब जो है मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। तो इवनिंग का टाइम हो गया है, शाम के 5:30 बज चुके हैं और जितने भी घर के काम थे ऑलमोस्ट सारे काम अभी ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम कुछ बाहर का काम करने लगते हैं ना, तो जो है जो घर का काम होता है ना, उसका सारा सिस्टम जो है इधर उधर हो जाता है। और काफ़ी दिन के बाद आया था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा सेटिंग करने में टाइम भी लग रहा था। तो जब डेली काम आने लगता है तो थोड़ा सा मतलब हैबिट बन जाती है, उस काम के लिए हम एक जो है अपना रूटीन बना लेते हैं। पर जो है अगर महीने में या 2 महीने में एक काम करना हो इस तरह सा, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे मैंने मशीन पे जितने भी एक्स्ट्रा सामान थे उनको सारा हटा दिया है, हटा के फिर साफ़ किया है। कपड़े जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं। थोड़े से कपड़े मैंने रात में ही फ़ोल्ड किए थे, यानी कि एक दिन पहले रात में, और अब जो है ये सारे कपड़े अभी फ़ोल्ड करने हैं। तो इसमें से थोड़े बहुत कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, बाकी प्रेस करने वाले हैं। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म हो गए, इनके शर्ट हो गए, तो उनको फ़ोल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको मैं डायरेक्ट जो है प्रेस करके ही रखती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे वो जो है अच्छे नहीं लगते, जो है मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो है सिकुड़न सी आ जाती है, बट पड़ जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं प्रेस करके रखती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना, मुझे पैंट जो होती है ना, इसको जो उल्टा सीधा करना पड़ता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही मुश्किल होती है। ज़्यादातर मैं जो है कपड़े, ये जो कपड़े होते हैं इनको मैं उल्टा ही नहीं करती हूँ, सीधा ही धुल के सीधा ही धूप में सुखा देती हूँ। पर अभी ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें मुझे उल्टी करनी पड़ती हैं, नहीं तो इसके सारे कलर डाउन हो जाएंगे। और रूम का मैंने जैसे तैसे सारा हुलिया सही किया, और सारे सामान जो ऐसे वैसे पड़े हुए थे उनको अच्छे से रखा। और हमारा देखिए रैबिट कैसे चेयर के नीचे बैठा हुआ है, कितना आराम से, और ये ना खा पी के ऐसे लेटता है जैसे लगता है कितना थका हुआ है। तो पोछा लगा ही रही थी, तब तक हस्बैंड ने आवाज़ दी कि बहुत भूख लगी हुई है, कुछ बना के दो। तो मैंने सोचा क्या बना के दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या फटाफट से इनको बना के दूँ। तो कहते मैक्रोनी बना के दो। तो मैंने थोड़े से मैक्रोनी, थोड़े से पास्ता मिक्स करके रख दिए हैं कढ़ाई में पकने के लिए। और पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी और भी डाल दिया है कि अच्छे से पक गया, कहीं पे ऐसा ना हो कि कच्चा ही रह जाए जल्दी जल्दी में। और उसके बाद जो है डाल देते हैं इसमें नमक, और नमक ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा ढक दूँगी इसको, ये धीरे धीरे पकता रहेगा। तब तक मैं जो भी तड़का लगाना है सारे तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसमें नमक डाल के और अच्छे से चला दिया है। और इस टाइम पे जब मैं बना रही थी ना, मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी कि मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। मैं ज़बरदस्ती मुंह धुल धुल के जो है अपनी आंखें खोल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं अभी गिर जाऊंगी, इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रहा था। क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से हम कुछ ढंग से खा भी पी नहीं पाते हैं, और जो है दवाई, गर्म दवाई खा खा के ना इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, सारा बॉडी हिलता रहता है, मतलब जैसे लगता है कि जो है हर टाइम चक्कर आता रहता है। तो जैसे तैसे ऐसे टाइम पे खुद को संभाल रहे हैं, और ख़ुद को संभालने के साथ साथ घर बाहर सब काम भी संभाल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे ना बहुत याद आती है कि कोई अपना होता, जैसे अपनी बहन होती या जो है माँ होती, कोई भी होता साथ में, तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता। पर कहाँ पॉसिबल है ऐसा, जो है कि जो कुछ करना है हमें खुद ही करना पड़ता है। तो साथ में दोस्तों यहाँ पे तड़के की तैयारी हो गई थी, कुछ भी नहीं तामझाम। मिर्च मेरे पास हरी वाली एक भी नहीं थी, तो मैंने शिमला मिर्च डाला है, काट के रख दिया है, और प्याज काट के रख दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा जो है चिल्ली सॉस डाल दूँगी, तो ये तीखापन आ जाएगा, फिर खाने में बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट ख़राब नहीं लगेगा। तो मेरे पास जो है सॉस सारे पड़े हुए थे, टमाटो सॉस भी, चिल्ली सॉस भी, और
भी सोया सॉस, बाकी सारी चीज़ें। तो मैं ना मैक्रोनी को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, जैसा सब लोग बनाते हैं ना उस तरह से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उस तरह से हमें अच्छा नहीं लगता। मैक्रोनी तो मैं बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट ना पूरा हम नूडल का देते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी है, सोया सॉस, विगेनियर और जो है टमाटो सॉस, सारी चीज़ें। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं फ्राई किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना कच्चा ही प्याज रहता है, फिर अच्छा लगता है। साथ में हमारी मैक्रोनी भी पक गई थी और मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक हाथ में तड़का। तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था ये सब कुछ डालने में, पर मैंने जैसे तैसे डाल दिया, क्योंकि मेरी किचन ना इतनी छोटी है ना कि उसमें स्टैंड लगा के जो है वीडियो बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इवनिंग चाय बनी हुई है। तो आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। और आजकल ना आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग को वॉच नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ताकि मैं भी जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे इसकी नौटंकी स्टार्ट है, पढ़ाई के टाइम पे भी नौटंकी शुरू रहती है। मैं ले आई थी जो है मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे खाना बनाना नहीं है, क्योंकि इवनिंग टाइम में जब हमारे जो है हस्बैंड है ना वो कुछ खा पी लेते हैं तो उनको रात में भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे मेरा बच्चा हेल्प कर रहा है साथ में, कहता मम्मा आज मैं करूँगा। तो मैं ना इतना जल्दी मलाई से मक्खन निकाल लेती हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कई लोग होते हैं ना परेशान हो जाते हैं, पर मैं कहने को जैसे कहती हूँ ना कि 2 मिनट, तो मुझे 2 मिनट ही लगते हैं। ये मैंने बच्चों से ऐसे थोड़ा सा घुमाया है और इसमें जो है बटर नज़र आने लगे हैं। तो बस मैंने फ्रिज से निकाल के आधे घंटे पहले ही रख दिया था। इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है और ऐसे इसको घुमाएंगे, 2 से 3 मिनट घुमाएंगे और इसमें सारे बटर निकल आएंगे। तो देखिए बच्चे ने घुमाया है बिल्कुल हल्के हाथों से और बटर निकलना स्टार्ट हो गया है। साथ में इसकी पढ़ाई हो रही है। और ये ना आजकल मेरा बच्चा बहुत हेल्प कर रहा है, मेरी हर कामों में हेल्प करता है। और अच्छा भी लगता है जब हमारे बच्चे ना थोड़ा बहुत हमारा हेल्प करने लगते हैं, हमें सपोर्ट करने लगते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये ना आजकल बर्तन भी धुल देता है, जितने भी छोटे छोटे बर्तन होते हैं चाय पानी के, ये सारे बर्तन भी धुल देता है। अभी छोटा है पर ये ना कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देखिए बटन निकलने स्टार्ट हो गए। तो आप लोग भी अगर मलाई निकालने से परेशान हो तो इस तरीके से निकालना कि आधे घंटे पहले ही फ्रिज से आप मलाई निकाल के बाहर रख देना और 2 से 3 मिनट में हमारे जो जितने भी मलाई है उसमें से बटन निकल आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कोई स्किप नहीं किया है, ना ही रोक रोक के चलाया, बस 2 मिनट भी मैंने वीडियो नहीं बनाया होगा और इसमें से सारे बटन निकल आए हैं। तो मैं इसको रख दूँगी ऐसे फ्रिज में और मॉर्निंग के टाइम पे इसको करेंगे हम गर्म। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छे से जो है सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।